ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो कुछ ऐसे अनुभव हमारे जीवन में होते हैं। जब जिस समय हम अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, उस समय कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि भगवान का वास हमारे घर में है। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें भगवान का वास नहीं होता। उन घरों में अनेक प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें भगवान का वास होता है, यानी देवीय शक्तियों का वास होता है। तो आप कैसे पहचानें कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो चुका है? अगर आपको यह संकेत दिखाई देते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। नंबर 1, अगर आपके घर में झगड़े, क्रोध या तनाव बहुत कम होते हैं और वातावरण शांत रहता है तो यह भगवान की कृपा का संकेत है। अक्सर आपके घर में कलेश होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अचानक से आप देखते हैं कि आपके घर में वह जो लड़ाई झगड़े पहले होते थे, अब उनकी जगह पर लोगों के मन में एक शांति है, प्रेम से बोल रहे हैं लोग। आपस में पहले लड़ाई झगड़े करते थे, वो लड़ाई झगड़े अब खत्म हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। नंबर 2, जब घर में रोज पूजा पाठ, आरती, मंत्र उच्चारण होता है, उसकी ध्वनि जो गूंजती है, वह घर स्वतः पवित्र हो जाता है। लेकिन पहले सबका मन जब पूजा पाठ में नहीं लगता था, लोगों को बुलाते थे, आजा भाई आरती में खड़ा हो जा। बच्चे नहीं आते थे, लेकिन अब बच्चों के अपने आप ही मन में आता है कि चल हम भी आरती कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ा सा मंत्रों पर ध्यान दे लेते हैं। शाम को मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं तो बच्चे साथ में बैठ रहे हैं। तो इससे आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। आप अनुमान लगा लेना कि अब आपके घर में भगवान का वास हो चुका है, क्योंकि लोगों का मन अब भगवान की पूजा पाठ में लग चुका है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस घर में नकारात्मकता ज़्यादा होगी, जिस घर में नकारात्मकता ज़्यादा होगी, उस घर में लोगों का मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा। लोग चिड़चिड़े होंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, कलेश करेंगे नेक नेक बातों पर। ये उनकी पहचान होती है। लेकिन जिस घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, जिस घर में देवताओं का वास होता है, उस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। नंबर 3, अगर घर में रोज दीपक या अगरबत्ती जलाने से मन प्रसन्न हो जाता है तो समझिए वहाँ दिव्य ऊर्जा का वास हो चुका है। पहले आपके घर में दीपक जलता था, धूपबत्ती आदि जलती थी, तो लोगों के मन में एक अलग सी चिड़चिड़ापन हो जाती थी, इसे बंद करो, ये क्यों जला देते हो, इसमें से इतनी अच्छी वो नहीं आती, खुशबू नहीं आती। लेकिन अगर वो अच्छी लगने लग जाए, उसमें से खुशबू अच्छी आने लग जाए, तो यह भगवान के वास का संकेत होता है। नंबर 4, कभी कभी बिना किसी इत्र या फूल के भी घर में सुगंध सी फैल जाए। आपने धूपबत्ती नहीं जलाई, अगरबत्ती नहीं जलाई, इत्र नहीं छिड़का, और अचानक से एकदम सुगंध सी आपको आ जाए। आप कहेंगे क्या आपने इत्र छिड़का था? लोग कहें, आपके मम्मी पापा या भाई बहन बोले नहीं, और फिर भी आपको सुगंध आ रही है, तो समझ लेना कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। क्योंकि जहाँ देवीय शक्तियों का वास होता है वहाँ पर सुगंध होती है। नंबर 5, अगर आपके घर में आसपास पक्की चहचाने लगें या गौ माता आती हो तो यह देवी शक्ति का आशीर्वाद होता है। आपके घर के आसपास चिड़िया आने लग जाएं, पक्षी आकर के बोलने लग जाएं, और आपके घर के सामने गौ माता आ जाती है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में गौ माता आने लग जाए, पक्षी आने लग जाएं, तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे यह है कि अब आपका समय बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा, क्योंकि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। ये सबसे बड़ा और शुभ संकेतों में से है। नंबर 5, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आपके घर के आसपास पक्षी चहचहाने लगें या गौ माता आती है तो बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 6, हरियाली और फूलों की सुगंध दर्शाती है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो चुका है। अक्सर आपके घर में पौधे लगे हुए हैं, मनी प्लांट, तुलसी, आक, कई प्रकार के पौधे आपके घर में लगे हुए हैं, और अचानक से क्या होता है, वो पौधे सूखने लग जाते हैं। अक्सर ध्यान देना आप अपने घर में, आपके घर में पौधे लगे हुए हैं और अचानक से वह सूखने लग जाएं, आप जितनी देखभाल कर रहे हैं फिर भी सूखते जा रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में नकारात्मकता है। और यदि आपके घर में
पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। आप ज़्यादा पानी भी नहीं दे रहे हो, ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हो, फिर भी पौधे हरे भरे बन रहे हैं, तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दैवीय शक्तियों का वास होता है। वहाँ पर पौधे कभी सूखते नहीं हैं, वहाँ पर अपने आप हरियाली आती है। अपने आप उस घर में, घर हो या कहीं भी व्यापार स्थल हो या कोई भी हो, अपने आप हरियाली आना शुरू हो जाती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका समय बदल चुका है। नंबर 7, ईश्वर का वास उस घर में होता है जहाँ मासूम आत्माएं, बच्चे या पालतू जीव हमेशा सुख में रहते हैं। जिस परिवार में एकता हो, जिस परिवार के लोग आपस में प्रसन्नता के साथ रहते हैं, उस घर में हमेशा खुशियाँ आती हैं। नंबर 8, अगर घर में सोते समय मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और भगवान का आप नाम उच्चारण करते हैं। इस बात को आपको गौर करना है जब आप सोते हैं। अक्सर बहुत से घरों में नींद की बड़ी प्रॉब्लम होती है, मन बेचैन रहता है और नींद नहीं आती। वो परेशान और दुखी रहते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाना शुरू कर देते कि हमें नींद नहीं आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके घर में आपको नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, तो समझ लेना कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन अगर आपको नींद अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया, सोते ही नींद आ जाती है और मन प्रसन्न रहता है और आपका मन करता है कि ले मैं भगवान का नाम भी उच्चारण कर लूँ, ऐसा मन में आता है, तो आप समझ जाना कि आपके घर में भगवान का वास है। और अगर नींद नहीं आती है, परेशानी रहती है, मन बेचैन रहता है, तो समझ जाना कि आपके घर में भगवान का वास नहीं है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और अगर ऐसा आपको नज़र आए तो आपको सावधानी भी रखनी होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। 9वां, जब आप सोते हैं और सोते समय आपको प्रभु दर्शन होते हैं, बहुत कम लोगों को होता है ऐसा। सोते समय अगर आपको प्रभु के दर्शन होते हैं तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों को प्रभु के दर्शन होते हैं जिनके हृदय में भगवान का वास होता है, जिनके घर में सकारात्मकता होती है, उन्हीं के घर में भगवान का वास होता है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर यह 9 संकेत आपको दिखाई देते हैं तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि अब आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। आपके घर में भगवान का वास हो चुका है और अब आपको प्रसन्नता व्यक्त करनी है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं लेनी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।